Hello, welcome to our Cell Tutor. Please do subscribe to our channel and please do like our video. Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर एस एल ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद और इन पेज के लेक्चर्स के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूं। और आज के लेक्चर के अंदर जैसे हमने लास्ट लेक्चर कवर किया था अपनी पोइट्री के हवाले से, और उसी पोइट्री को मैं कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एग्जांपल आज समझाऊंगा इस 19 लेक्चर के अंदर कि हम लोग किस तरीके से इन पेज के डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है, मतलब उर्दू जो है वो किस तरीके से एक्सपोर्ट की जा सकती है अपने फ़ोटोशॉप फाइल के अंदर। मैं सबसे पहले फ़ोटोशॉप को जो है वो यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लूँगा ताकि हमारे बैकग्राउंड के ऊपर फ़ोटोशॉप जो है वो लोड हो जाए। और तब तक हम लोग जो है अपने फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने फ़ोटोशॉप के अंदर। क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि हमारे पास जो इन पेज का जो टेक्स्ट है उसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है एक फॉर्मेट के अंदर, तब जाके हम लोग जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने फ़ोटोशॉप फाइल के अंदर। क्योंकि डायरेक्टली अगर हम लोग चाहें तो इस टेक्स्ट को जो है वो यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो यूनिक कोड होता है अपने हमारे फ़ॉन्ट फैमिली का, क्योंकि उर्दू का यूनिक कोड जो है वो चेंज होता है। उसी तरीके से हमारे फ़ोटोशॉप के अंदर जो टेक्स्ट फाइल्स कंटिन्यू होती हैं उनके यूनिक कोड्स डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट आईडीज़ हैं जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनी है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को फॉलो अप करती हैं। तो इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपने क्या करना पड़ता है कि इसके अंदर एक फिजिबिलिटी अवेलेबल है, मतलब एक फ़ीचर जो है आपके पास इन पेज ने दिया है जिसको फॉलो अप करते हुए आप अपने इन पेज के टेक्स्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने फ़ोटोशॉप फाइल के अंदर। ठीक है, दो तरीके हैं यहाँ पर इन पेज के टेक्स्ट को जो है एक्सपोर्ट करने के। सिंपल जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है वो ये है कि या तो आप अपने कंप्लीट पेज को, मतलब ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट क्रिएटेड है पूरे पेज का, इस पूरे पेज को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ता है, सिंपली आपके पास सिलेक्शन टूल आप लेते हो और आप अपने टेक्स्ट के, यानी कि आपका जो पेज है जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो उसको आप क्लिक करके सिलेक्शन देते हो और उसके बाद आप जाके एक्सपोर्टिंग करते हो। एक्सपोर्टिंग का तरीका सेम है दोनों तरीक़ों के लिए। दूसरा तरीका जो मैं बताने वाला हूँ वो है, यानी कि आपके पास जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर मौजूद टेक्स्ट को एक्सपोर्ट करना। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक बॉक्स हमने क्रिएट किया था और जिसके अंदर हमने एक लेआउट क्रिएट किया था पोइट्री के लिए, इसी को हम एक्सपोर्ट करेंगे अपने फ़ोटोशॉप फाइल के अंदर। तो जैसे कि आपने यहाँ देखा कि मैंने सिलेक्शन टूल से अपने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया है। ठीक है, उसके बाद हम फाइल में जाएंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट पेज में जाके ब्राउज़ करेंगे। ठीक है, ब्राउज़ करने के बाद हम लोग यहाँ से अपनी लोकेशन देंगे जहाँ पर हम इस फाइल को जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो डेस्कटॉप पे हम लोग इसको फ़िलहाल एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन डेस्कटॉप इस वक्त हिडन है, तो हम लोग इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर लेंगे अपने डाउनलोड, या डाउनलोड में कर लेते हैं और यहाँ से हम बोलेंगे उसको लिख देंगे उर्दू। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से सेव एज टाइप जो है इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे, ये होगा इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। इसको हम लोग, जिसका एक्सटेंशन है वो कहलाता है EPS फॉर्मेट। ठीक है, इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे EPS फॉर्मेट में जो कि सपोर्टिव है फ़ोटोशॉप के अंदर। ठीक है, इसको यहाँ से सिलेक्शन देंगे, सेव करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको कुछ भी सिलेक्शन नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ से हमारे पास एक बॉक्स है कि एक्सपोर्ट रेंज, ये आपसे पूछ रहा है कि आप कितनी रेंज में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मतलब आप चाहें तो कोई सेलेक्टिव पेज भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑल पेजेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस वक्त हम लोग सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने जो टेक्स्ट बॉक्स था उसको सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, सेलेक्टिव ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ से ओके करेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्टेड फॉर्मेट है वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद फ़ोटोशॉप में जाएंगे और यहाँ से हम लोग इसको ओपन करेंगे, लाइब्रेरीज़ में जाके डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ से हम लोग अपने उर्दू वाले इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे उर्दू EPS फॉर्मेट हम यहाँ देख रहे होंगे, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट के नाम से ये जो फॉर्मेट हमने क्रिएट किया था उर्दू का, इसको यहाँ से हम डायरेक्टली ओपन कर लेंगे। और जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे ये हमसे कुछ सेटिंग्स मांगेगा जो कि अब फ़ोटोशॉप की अपनी सेटिंग्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग दिखा रहा है हमें इसी फॉर्मेट में अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दें, वरना जो भी इसने आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी हैं उसी में आप इसको ओके कर देंगे। तो आपके पास जो भी आपने वहाँ से एक्सपोर्ट किया था वो चीज़ यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके पास सेम फॉर्मेट में वो टेक्स्ट वहाँ से मूव होके यहाँ पे आ गया है।
ठीक है, अब इसको आप जहाँ चाहें मूव ऑन कर सकते हैं अपने फ़ोटोशॉप के अंदर। मुझे सिर्फ आपको ये सिखाना था कि आप किस तरीके से इन पेज के टेक्स्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने फ़ोटोशॉप फाइल के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर बहुत क्लियरली जो है आपको समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर को अब मैं यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे जहाँ पे हम सीखेंगे कि इन पेज से किस तरीके से जो है हम लोग अपने टेक्स्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।